Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Today in this lecture we discuss importance of chemistry in daily life. केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री हर उस चीज़ को समझने का नाम है जिससे मिलकर ये दुनिया बनी है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी हैं और केमिस्ट्री इन्हीं को स्टडी करने का नाम है। ठीक है, अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फूड एंड कुकिंग। जब हम खाना पकाते हैं तो खाना पकाते वक्त उसका टेक्सचर, उसका कलर, उसका टेस्ट सब चेंज हो जाता है। किसकी वजह से होता है? केमिकल चेंजेस की वजह से होता है। एंड सेकेंडली हमारी जो खुराक ख़राब होती है किसकी वजह से होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की वजह से होती है। इसकी सिंपल एग्जांपल हमारे पास है कि जब हम अंडा बॉईल करते हैं तो अंडा बॉईल करने से पहले उसकी जर्दी किस फॉर्म में मौजूद होती है? उसकी जो जर्दी होती है वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होती है। लेकिन जैसे ही हम अंडा बॉईल करते हैं तो अंडा बॉईल करने के बाद उसकी जर्दी किस फॉर्म में हो जाती है? सॉलिड में। तो इसमें क्या हुआ? केमिकल चेंज। और दूसरे नंबर पर जो हमारा दूध है उसको हम जब दही में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें भी क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। और इसका सेकंड पॉइंट है मेडिसिन्स एंड हेल्थ। जितनी की सारी जो मेडिसिन्स हैं वो किससे मिलकर बनी हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। जैसे कि पैनाडोल, पैरासीटामोल, रिडवाइन, ज़ेवनपी, फ्लैजेल एंड मोर अदर मेडिसन्स। सारी की सारी मेडिसन्स किससे मिलकर बनी हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी हैं। और वैक्सीन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलकर बनी हैं। इसकी एक सिंपल एग्जांपल है कि जब हमारे सर में दर्द होता है तो हम सर के दर्द से छुटकारा हासिल करने के लिए पैनाडोल या पैरासीटामोल मेडिसिन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, वो क्या करती है, अंदर जाके हमारे मतलब बॉडी में जाके कुछ केमिकल्स रिएक्शंस करती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें अपने सर के दर्द से छुटकारा मिल जाता है। और सेकेंडली जो हम बच्चों को पोलियो वैक्सीन्स देते हैं उसमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, एंड अब आते हैं हम इसके थर्ड पॉइंट पे जिसमें जिसमें है क्लीनिंग एंड हाइजीन। जितने के सारे हमारे पास जो साबुन्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, डिसइंफेक्टेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे घर में सफाइयों के लिए इस्तेमाल होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? सारे के सारे केमिकल्स से मिलकर बने होते हैं। और केमिस्ट्री हमारी मदद करती है कि हम इन वायरसेस और बैक्टीरिया से, ठीक है, लड़ें। जैसे कि अब हम जब हमारे हाथ ख़राब हो जाते हैं, जब इन पे चिकनाई लग जाती है या जब किसी और वजह से ख़राब हो जाते हैं तो हम साबुन से धोते हैं, तो क्या होता है? हमारे हाथ साफ़ हो जाते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि हम डिटॉल साबुन की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जब हम उससे हाथ धोते हैं, हमारे हाथ पे कुछ चिकनाई होती है या कुछ जर्म्स वग़ैरह होते हैं, तो क्या होता है? धोने से साफ़ हो जाते हैं। ठीक है? अब इसके आते हैं हम फोर्थ पॉइंट में, उसमें क्या है? एनवायरनमेंट्स एंड पॉल्यूशन। जो एयर पोल्यूशन है, एसिड रेन है, ग्लोबल वार्मिंग है, इन सब चीज़ों को हम किसकी मदद से समझ सकते हैं? केमिस्ट्री की वजह से हम समझ सकते हैं। ठीक है, और जो ये पोल्यूशन है हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? उसको हम ख़त्म कर सकते हैं ग्रीन केमिस्ट्री को स्टडी करके। ठीक है, वो हमें बताती है कि हमें कैसे अपने माहौल को साफ़ करना है और कैसे इसे इको फ्रेंडली करना है। ठीक है, इसके हम सिंपल एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से और बाइक्स वगैरह से जो धुआँ निकलता है, वो जाता तो हवा में ही जाता है ना, तो हवा में जाकर वो केमिकल रिएक्शंस करता है, जिसकी वजह से क्या होती है? हमारे पास एयर पोल्यूशन हो जाती है। साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं और केमिस्ट्री का यूज़ करके वो क्या करते हैं? पता चलाते हैं कि हमारे जो एयर में है वो कितनी पोल्यूशन मौजूद है, ठीक है? और कितनी पोल्यूशन मौजूद है, कितने वो हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक है और हमने उसे कैसे ख़त्म करना है, ठीक है? अब आते हैं इसके फिफ्थ पॉइंट पे, उसमें क्या है? कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। जो भी हमारे शैम्पूज़ हैं, परफ्यूम्स हैं, क्रीम्स हैं, ये सारी किससे मिलकर बनी होती हैं? केमिकल फार्मूला से बनी होती हैं। और ये इतने बैलेंस्ड तरीके से मिलकर बनी होती हैं कि इससे हमारी स्किन और जो हेयर होते हैं वो डैमेज नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? उनकी जो उनमें जो डैमेज होता है वो रिपेयर हो जाता है। इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लिपस्टिक, फाउंडेशन यूज़ करते हैं, वो इतने अच्छे पिगमेंट्स और ऑयल से मिलकर बना होता है कि वो हमारी स्किन को एक अच्छा कलर भी देता है और हमारी स्किन में जो डैमेज होता है उनको क्या करता है? रिपेयर भी करता है। इसके बाद इसके आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे, उसमें क्या है? एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइज़र। जितनी जितनी खादें हैं, ठीक है, सारी जितनी भी खादें हैं और इसके बाद कीड़े मार अद्वियात हैं, वो सारी किससे मिलकर बनी हैं?
केमिस्ट्री में जो फार्मूलाज हैं उससे ही मिलकर बनी हैं। जैसे कि जो किसान है वो खाद यूरिया यूज़ करता है, ठीक है। उससे क्या होती है, उससे उसकी जो फूड की प्रोडक्शन है, मतलब जो अपनी फसल है उसकी प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है, और जितने भी उसमें कीड़े मकोड़े और जितने भी और भी जर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, उससे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, फिर उसकी जो फसल की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, ठीक। और लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि केमिस्ट्री के बगैर कोई भी नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। नो क्लीन वाटर, नो सेफ फूड। विदाउट केमिस्ट्री कुछ भी मतलब ना हमें कुछ अच्छी नई टेक्नोलॉजी मिल सकती है, ना अच्छा वाटर मिल सकता है, ना ही एक साफ़ हमें खुराक मिल सकती है, ठीक है। अब हम इसका सारे इस लेक्चर का आज का कंक्लूजन निकालेंगे। क्या है कि केमिस्ट्री हमारे इर्द-गिर्द हर जगह पे मौजूद है, ठीक है। जितने भी हमारे पास हमारे इर्द-गिर्द चीज़ें हैं वो सारी एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी हैं, ठीक है। और कल हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।